हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। कल मैं एक भाषण सुन रहा था हमारे देश के जो होम मिनिस्टर साहब है ना, उनका अमित शाह है, जो कौन से शाह हैं शाह जी, चंडीगढ़ में बोल रहे थे शायद। कहने लगे और मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अट्रैक्टिव लगी ये बात। ऐसे भाषण हर एक लीडर को देने शुरू कर देने चाहिए अगर अगली बार बीजेपी को फिर से लाना है तो। कहने लगे कि 2029 में एक बार फिर मोदी साहब ही प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब कि उसके वास्ते आज से ही कमर कस लो। ये मतलब हुआ ना, यह शब्द उन्होंने नहीं कहे, मैंने अपने आप जोड़े। उन्होंने यही कहा था 2029 में एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। ये मैंने सुना। दूसरी खबर मैंने सुनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मता पास किया है कि हिंदुस्तान का जो वक्फ बोर्ड है ना, मुसलमानों की एक संस्था है, वक्फ बोर्ड बोलते हैं उसे, उसके अधिकारों को कम करना है। यानी कि वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद आज ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, और जब ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड के अधिकार बहुत कम हो जाएंगे। यानी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार का दबदबा ज्यादा हो जाएगा और वक्फ बोर्ड वालों का दबदबा कम हो जाएगा। अब भी जितने आम मुसलमान है ना, मान लो कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो 19.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। बस दिहाड़ी मजदूरी करके या छोटी मोटी बड़ी रेडी लगा के छोटा मोटा कारोबार करके, सारे बड़ी तो नहीं लगाते होंगे, अपना रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं वगैरह। वक्फ बोर्ड का लाभ तो सिर्फ वो बड़े बड़े लोग ही उठा पा रहे हैं जिनका पॉलिटिकली काफी पकड़ है, जिनकी कुछ भी उल्टा सीधा कर लो उनके ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है, ऐसे समझ लो आप। और ये एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा। जैसे ही खबर आई कि सरकार वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने वाली है, वैसे ही मुस्लिम लीडर्स के बयानात आने शुरू हो गए। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, संसद से सड़क तक लड़ाई होगी। अरे यही तो सरकार चाहती है, यही तो मोदी साहब चाहते हैं, यही तो बीजेपी चाहती है कि वो जब भी कहे है शू, और आप दौड़ना शुरू कर दें। और उन्होंने है शू कर दी वक्फ बोर्ड का मुद्दा उछाल के, और अब सारे मुसलमान, सारा मीडिया इसी के ऊपर बहस करने शुरू कर देगा। और मेन मुद्दे जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे जिनके ना होने से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस वक्त मैं पढ़ता था, BA में पढ़ता था, उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 70 करोड़ थी और आज 140 करोड़ बता रहे हैं। अगर उस वक्त
श्रीमती इंदिरा गांधी का जो योजना थी ना, परिवार में योजना, वो लागू रहती और उसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाता तो आज हिंदुस्तान की आबादी होनी थी 90 करोड़। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, किसी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपको एक बात बताता हूं कि हिंदुस्तान में पिछले 5-7 साल से, पिछले 7 साल में लाखों की तादाद में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एटलस साइकिल का कारखाना, बहुत सारे शोरूम बंद हो गए, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। जब कोई कारखाना बंद होता है, जब कोई शोरूम बंद होता है, जब कोई फैक्ट्री बंद होती है तो उसका सीधा प्रभाव तो जनता पर पड़ता है ना। जो लोग वहां पर रोजगार प्राप्त कर रहे थे वो रोजगार खत्म हो गया। जिन लोगों का एटलस फैक्ट्री या किसी भी दूसरी फैक्ट्री या किसी भी शोरूम या किसी की दुकान के कारण कारोबार चल रहा था, रोजगार चल रहा था, जब वो बड़ा शोरूम फेल हुआ तो छोटे दुकानदार जो उसके साथ एसोसिएटेड वो भी फेल हो गए, वो भी खत्म। तो इसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की, ना ऑपोजिशन पार्टी वालों ने और ना ही मोदी सरकार ने, तो करनी ही क्यों है। कौन चाहता है कि आ बैल मुझे मार। तो मैं क्या देखता हूं कि हिंदुस्तान में जो नेता लोग हैं उनके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत एबिलिटी है कि वो किसी की भी चीज को उलझा सकते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा उठा दिया, अब लोग सड़कों पर निकलेंगे, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काया जाएगा और सड़कों पर मारपीट भी होगी, लाठीचार्ज भी होगा और बाद में इंक्वायरियां बैठ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायरी करेंगे, फलाने जज इंक्वायरी करेंगे। इसी दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में उनका मुद्दा हल हो जाएगा कि हम जीत गए, लोग हमें पसंद करते हैं और ये मुद्दा फिर ठंडे वास्ते में चला जाएगा। एक ऐसी सरकार जो असली मुद्दों से भाग रही है, एक ऐसी सरकार जिसके बनाए हुए बड़े बड़े पुल या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 1 साल के अंदर ही हाँफने लग जाते हैं, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि वो देश के हित में क्या फैसले लेगी या उसके रजीम में देश किस तरीके से तरक्की करेगा। अब वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा, उसके साथ देश की तरक्की कैसे रिलेटेड है ये मैं नहीं समझ सका, परंतु उछाल दिया। अब उछाल दिया तो बहस भी होगी और इस मुद्दे को आधार बना के दंगे फसाद भी होंगे। मैंने कल सवेरे एक अपने वीडियो में कहा था कि मोदी साहब चाहेंगे कि 2029 में भी वही बने और उसके बाद 34 में भी वही बने, ऐसे करके बार बार वही बनते रहे। और शाम होते होते अमित शाह की ये खबर आ गई कि 2029 में भी मोदी साहब ही होंगे। इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, देश की प्रगति के साथ गरीबी हटाने के वास्ते या बेरोजगारी हटाने के वास्ते या महंगाई खत्म करने के वास्ते। इनका कोई ना पॉलिसी है, ना प्रोग्राम है, ना एजेंडा है। क्या देश इस तरीके से विकास की बुलंदियां छू लेगा हिंदू मुसलमान करके? जरा सोचिए।